जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज से हम देखिए क्या पढ़ने वाले हैं। किरण इंस्टीट्यूट का क्या है, बिहार एसएससी का क्वेश्चन बैंक पढ़ने वाले हैं। ठीक, देखिए स्नातक स्तरीय एवं इंटर स्तरीय है, जो कि आपका होने वाला है पेपर जल्द ही। तो उसका पेपर पढ़ने वाले हैं। ठीक, सॉल्व पेपर कब से पूछा गया है, 2011 से अब तक जितने भी पूछे गए वो सारे आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक, देख सकते हैं अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, कितने सेट हैं। तो कितने सेट हैं आपको देख लेंगे, 5 6 और देखेंगे आगे आपके टोटल हैं आपके 18 सेट। ठीक, कितने हैं टोटल, 18 सेट हैं, जो कि हम सभी एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से अगर आप लोग बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, क्योंकि आपको यहाँ पे सारे जीके जीएस के क्वेश्चन जो भी आपके होंगे पूरे कंप्लीट सॉल्व किए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक, और उसके बाद आपका प्रैक्टिस सेट भी चालू कर दिया जाएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से। चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। कब पूछा गया है, 18 क्या लिखा हुआ है, 18 दिसंबर 2011 में पूछा गया। ठीक, तो प्रैक्टिस सेट 1 है। तो चलिए पहले हम जी के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है, श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर देखिए कौन कौन सा हो सकता है, परमाणु ऊर्जा आयोग, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, या फिर इनमें से किसी से भी नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। कैसे, जो श्री कुमार बनर्जी है वो परमाणु ऊर्जा आयोग से भी संबंधित है और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र दोनों से संबंधित है। ठीक, तो आपको इसका राइट आंसर दोनों हो सकता है। अब चलिए और देखिए क्या लिखा है, परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान, अगर आपसे पूछ लिखा अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष हैं आपके कौन, के एस व्यास वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलज नदी का उद्गम है। तो देखिए राइट आंसर पहले से ही लगा हुआ है क्योंकि इसको पहले किसी ने पढ़ चुका है। ठीक, सतलज नदी का उद्गम क्या है, सतलज नदी का उद्गम आपका चीन है। ठीक, तो चीन आपका राइट आंसर लगा हुआ है, कुछ कुछ में नहीं लगे हुए हैं। ठीक, पहला प्रैक्टिस सेट आपको ऐसे मिलेगा, दूसरे से आपको अच्छे से मिलेगा। तीसरा देखिए, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया, यानी कि कब स्वीकार किया था। ठीक, तो तीसरे का राइट आंसर बताना है, तो ये कब हो जाएगा, 22 जुलाई 1947 को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया। तो पहली बार कब गाया गया था आपको ये बताना है। तो चौथे का राइट आंसर कब क्या हो जाएगा। तो देखिए राष्ट्रगान की रचना किसने किया था, तो आपको पहले मालूम होना चाहिए। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। ठीक, कितने समय का होता है, 52 सेकंड का होता है। पहली बार कब गाया गया, तो 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। कहाँ पे, कलकत्ता में। तो इसका राइट आंसर 1911 हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन चलिए अब देखेंगे, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर। तो ये हो जाएगा डॉक्टर वी कुरियन हो जाएगा। ठीक, कौन हो जाएगा, डॉक्टर वी कुरियन, यानी कि वी का मतलब होता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, आम है। ठीक, क्या है, आम। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां देखेंगे, क्या लिखा है, श्री एच.आर. भारद्वाज राज्यपाल हैं। तो कहाँ के राज्यपाल हैं, तो देखिए जब प्रश्न पूछा गया था उस समय थे कर्नाटक के राज्यपाल, लेकिन वर्तमान में कहाँ पर हैं, वर्तमान में अगर कर्नाटक के राज्यपाल हो जाएगा तो कौन हो जाएगा, थावरचंद गहलोत, ये वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल हैं। ठीक, जब प्रश्न पूछा गया था तो एच.आर. भारद्वाज जो थे आपका कर्नाटक के थे, लेकिन वर्तमान में थावरचंद गहलोत हैं कर्नाटक के राज्यपाल। ठीक, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 से। देखिए क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है। तो जल्दी से बताएंगे, 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद। वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं। तो 10वें का राइट आंसर अशोक अमृतराज हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब 11, लौ निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, लौ आपका टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2014 के राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए जाएंगे। तो 2014 का कब हुआ था, देखिए 11 में प्रश्न पूछा गया है तो उससे आगे का ही पूछेगा, तो ये स्कॉटलैंड में हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, वृंदावन गार्डन स्थित है। तो कहाँ पर है, मथुरा में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस राज्य का नाम बताया जहाँ से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। तो ये है बिहार। नेक्स्ट 15, निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है, टेनिस खिलाड़ी कौन है, डैन कार्टर हैं टेनिस खिलाड़ी।
सिखों के 10वें गुरु यानी कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। ठीक, कहाँ पे? पटना में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है? तो दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है, जल्दी से बताएंगे 17 का राइट आंसर, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दक्षिणी सूडान गणतंत्र। ठीक, ये 1 जनवरी 2011 को राजनीतिक जनमत संग्रह के आधार पर दक्षिणी सूडान को 9 जून 2011 से विश्व का एक नया देश बन गया। कब से बना गया है? ये 9 जून 2011 से बना है। ठीक, अगला क्वेश्चन 18, न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है? तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। ठीक, आप देखेंगे 19 से। देखिए क्या लिखा हुआ है। सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया की राजधानी का उस समय नाम था? तो उस समय उनकी राजधानी का क्या नाम था? तो 19 का राइट आंसर बताएंगे, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3, पाटलिपुत्र हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन 20, ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य को 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो संबंधित है? बिहार से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियान का सदस्य नहीं है? तो बांग्लादेश एशियान का सदस्य नहीं है। ठीक, नेक्स्ट, उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया? तो राज्य था बिहार। ठीक, अब भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर। थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया? तो वो कौन था? चुनाव आयोग था। ठीक, क्या राइट आंसर हो जाएगा? चुनाव आयोग हो जाएगा। ठीक, तो पूछा जाए चुनाव आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो क्या बताएंगे? चुनाव आयोग की स्थापना 28 जनवरी 1950 को की गई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 24, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो था आपका न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलिए देखिए 26 नंबर पे क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की है? तो कौन सा केंद्र था, आपको ये बताना है। तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनर्साधनीकरण। ठीक, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप देखेंगे अगला क्वेश्चन 27, इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो था आपका नीदरलैंड था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28, निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक हैं? तो गंगूबाई हंगल। 29वां देखेंगे, विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दवास कहाँ पर स्थित है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन 30वां, ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए वाल बारकर कब प्रदान किया जाता है? मुक्केबाजी के लिए। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच में स्थित था? तो सिंधु और झेलम के बीच में स्थित था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 32वां, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ? तो वो था सन्यासी विद्रोह। ठीक, क्या था? सन्यासी विद्रोह। अगला क्वेश्चन देखेंगे 33 से, 33 आपको यहाँ पे मिलेगा। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये वाला, कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, ये सत्य नहीं है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ठीक, ये अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है 34, 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो जल्दी से बताएंगे 34 का राइट आंसर। तो वो थे जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे अब 35, कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभव पर आधारित है? तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर। किसका? 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 36, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। ठीक, अगला क्वेश्चन
केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो जल्दी से बताएंगे 37 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खड़गवासला में। और तीसरा देखेंगे 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया था? वो थे तात्या टोपे थे। कौन था? तात्या टोपे। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चलिए क्या लिखा हुआ है, राजनीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो 40 का राइट आंसर बताएंगे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ग्राम पंचायतों की स्थापना। 41 देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। तो हड़प्पा एक क्या है? कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक, क्या है? हड़प्पा तो आपका कांस्य युगीन सभ्यता है, तो इसका राइट आंसर भी कांस्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 42, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। भारत चीन मैकमोहन रेखा होता है। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान होता है। डूरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 43, क्या लिखा है, नीचे दी गई प्रमुख घटनाओं का सही तिथिक्रम क्या है? तो बताएंगे सही तिथिक्रम यानी कि सबसे पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ। तो सबसे पहले हुआ बांग्लादेश का बनना। ठीक, उसके बाद आपका होता है पोखरण परीक्षण, उसके बाद होता है सिक्किम का भारत का 22वां राज्य बनना। ठीक, उसके बाद SLV3 लॉन्च होना, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अब, मैगीनाट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? तो मैगीनाट जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 44 का। तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर फ्रांस और जर्मनी। ठीक, मैगीनाट क्या होता है? फ्रांस और जर्मनी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 45, चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया। तो भारत का भ्रमण किया था तो किसके शासनकाल में किया था, आपको ये बताना है। तो 45 का राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, हर्षवर्धन के शासनकाल में। ठीक, कब? हर्षवर्धन के शासनकाल में। अगर आपसे पूछे कब आया था, तो ये आपका आया था 630 ईसा पूर्व में ये आया था। ठीक, और जो होता है ह्वेनसांग को और क्या क्या कहा जाता है, तो इनको कुछ कहा जाता है जैसे कि शाकमुनि कहा जाता है, तीर्थयात्रियों का राजकुमार, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, ये सब इनको बुलाया जाता है इससे कहकर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, पूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। तो पूर्ण क्रांति किसने कहा था, आपको ये बताना है। तो जल्दी से बताएंगे 46 का राइट आंसर जो कि हो जाएगा जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए देखेंगे इधर से 47, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर 47 का। तो विंग्स ऑफ फायर के लेखक APJ अब्दुल कलाम हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन 48, भाग क्या लिखा हुआ है? भाखड़ा यानी सुनिए भाखड़ा नागल बांध स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 48 का ऑप्शन नंबर 2, सतलज नदी के तट पर स्थित है। ठीक, कलहड़ द्वारा रचित राज तरंगड़ी क्या है? तो राज तरंगड़ी कश्मीर का इतिहास के बारे में बताता है। 50 देखेंगे, 50वां, राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ठीक, अब किया था आपको पता है 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक, चलिए तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन GK और GS के। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।